की 17 बुकलेट है जो कि पूरी हिंदी साहित्य की तैयारी आप अपने घर बैठे कर सकते हैं और अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई अदर बुक पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर चाहते हैं कि इसको घर बैठे, अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली से बाहर हैं या कोई रिमोट एरिया में है, तो आप अपने लिए इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाइए और इसको ऑर्डर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हेलो माय यूपीएससी एस्पिरेंट, जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र एवं छात्राएं हैं, उनकी इंक्वायरी हमेशा रहती है कि हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स होते हैं उनकी हिंदी साहित्य की जो बुकलेट होती है, या फिर आप कहाँ से हिंदी साहित्य मंगाते हो, या कैसे हम तैयारी करें। तो उसके प्रेफरेंस से मैं बताना चाहूँगी कि ये हिंदी मीडियम ये मैंने कोरियर मंगवाया हुआ है। ये इनकी वेबसाइट है, अगर आप जाके देख सको तो देख लो। और आ जाएँ आप, मैं आपको हिंदी साहित्य की पूरी बुकलेट दिखाती हूँ कि इसमें कितनी क्या-क्या इन्होंने मुझे दी है हिंदी साहित्य के माध्यम से। ये ये 500 जो 500 प्लस का जो अभ्यास के लिए लिखे गए पिछले प्रश्न पत्र हैं जो कि यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, एक ये देते हैं। ये साथ में क्लास नोट्स दिए जाते हैं। जैसे ये क्लास नोट्स आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास नोट ये है, ये क्लास नोट्स है कि क्लास के लिखे हुए नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपको। कि और इस वो हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो भी क्लास में बनवाए जाते हैं, जिस तरीके से भी कि स्टार्टिंग की जो भी क्लास में चीज़ें, ओरिएंटेशन क्लास के अंदर जो भी आपको बताई जाती है, वो सारी चीज़ें हैंड रिटन में आपको दी जाती है कि ये नोट्स क्लास नोट्स है, आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें काम आनी है। और साथ में इसमें क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्लासरूम के अंदर ही आपको डिस्कस करवाया जाता है और साथ में उसके आंसर की फॉर्मेट भी बताई जाती है। तो ये तो इस क्लास नोट्स का बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपको हर चीज़ एक साथ मिल जाती है। आप खुद भी देख सकते हैं कि साफ़ राइटिंग है, पेज की क्वालिटी भी काफ़ी सही है इसकी, कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ में। एक एक क्लास नोट्स आपको मिलेगा 240 पेज का है। और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। आपको जिस तरीके से इसको यूज़ करना है आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। ये फर्स्ट बुकलेट हो गई क्लास नोट्स की, पहली किताब है ये। उसके बाद हम दूसरी पे आते हैं। दूसरी भी सेम है, सेम क्वालिटी है, सेम कंटेंट है। फॉर्मेट इसका भी बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आप हिंदी साहित्य का बोध जो भी है उसके बारे में बताया हुआ है। फिर उसको लिखना कैसे है, क्रिएटिविटी इतिहास के माध्यम से, वो बता रखा है। हिंदी साहित्य का अभ्यास निधन क्या होता है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं इसमें भी, पार्ट 2 के अंदर भी। कि आप जब हिंदी साहित्य की तैयारी करेंगे तो आपको खुद से भी नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन ये बना बनाया नोट्स है तो आपको इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका टाइम जो है वो बचेगा अगर आप इसको प्रेफरेंस में लेते हैं तो। इसमें भी 248 पेज की है और पेज और कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये हमारी तीसरी बुकलेट है क्लास नोट्स की, सेम है तीनों ही। 274 पेज है इसके अंदर भी। और क्वालिटी तीनों की सेम एक जैसी ही आएगी। एक लास्ट 4 क्लास नोट्स जो दिया हुआ है इन्होंने, उसके अंदर जो भी है, आइए आपको हम दिखाते हैं कि इसके अंदर भी वही हिंदी साहित्य के फॉर्मेट वाइज दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा बताए हुए हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है, कि पेपर आपका अच्छा दिख सके। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं कि लिखने का तरीका कैसे होता है, कि हिंदी साहित्य के टॉपर जो होते हैं उनके अच्छे नोट्स कैसे आते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर आप इस नोट्स को पढ़ते हैं या अपने साथ रखते हैं तो। एक हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र का खंड दिया हुआ है। खंड ए है कि आपको जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक में, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पे कंटेंट के अंदर सब कुछ बताया गया है विषय सूची के अंदर, कि हिंदी माध्यम के जो भी प्रश्न कितने सालों में पूछे गए हैं वो सब कुछ दिया हुआ है और किस किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं।
कविताएँ आपको मिल जाएँगी, आपको जो बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है और मुहावरे पढ़ने पड़ते हैं। आप हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारे राइटर की बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको ना पढ़ कर के इनको अगर आप फ़ॉलो करते हैं, इनके माध्यम से आप जाते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी, आपको डबल-डबल चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी अन्य एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, उस वो भी दिए हुए हैं इसमें। ये भी प्रश्न पत्र दूसरा है, इसमें भी वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये आपको विषय सूची के अंदर सब कुछ बताया गया है कि उपन्यास तथा तत्व उपन्यास, उपन्यास और अर्थव्य के जितने भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, जो कि आप किताबों में पढ़ेंगे। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएँगे, तो आपको खुद से ये पढ़कर बनाना पड़ेगा। लेकिन इस बुक की ये ख़ासियत है कि इसमें आपको सब कुछ बना-बनाया मिल रहा है, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, एक्सपीरियंस से जो भी लेना चाहें आप इनको ले सकते हैं। और पेज 156 पेजेस है। ये दूसरा पहला प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, और अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल है ये, कि आप जिससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसका विषय सूची है, आप देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे हिंदी साहित्य के बारे में जो जितना आप जानते हैं या यूपीएससी में जितना पूछा जाता है, उसके फॉर उस तरीके के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं इसमें। ये इसका कंटेंट है। ये 146 पेज है, और बुक की जो क्वालिटी है पेज की, वो काफ़ी सही है। नाटक एवं निबंध के ऊपर भी है एक, ये भाग 2 है। और इसको मतलब भाग 2 के अंदर भी नाटक और निबंध के ऊपर आप यूपीएससी में ऐसे भी लिखते हैं, तो उसके अंदर भी आपको हिंदी साहित्य के माध्यम से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंदर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको ऐसे में डायरेक्ट मदद करती है ऐसे लिखने में। भारत दर्शन जो भी है यहाँ पे विषय सूची के अंदर इन्होंने दिया हुआ है सारी चीज़ें, कि कौन-कौन से नाटक हैं, कौन-कौन से निबंध जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। ये इसका पूरा कंटेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये विषय सूची है कि विषय सूची के अंदर में आपको क्या-क्या दिया गया है पीडीएफ फॉर्म पे, कि आप पीडीएफ के अंदर ये स्पेशली हिंदी साहित्य की बुक है, बुक को पीडीएफ फॉर्म में आपको बना के दिया जा रहा है। और इसमें ये सब कुछ जो भी है कि आपका जो भी विषय सूची के अंदर में आप जब पढ़ेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ये पूरा देख सकते हैं आप यहाँ से। और इसका इंट्रो कैसे होगा, अ, बाकी सब बॉडी में क्या लिखना है, उसमें उन्होंने सब कुछ बना के दे दिया है। पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है इनका। और पेजेस हर बुक की कम होते जा रही हैं, जैसे यहाँ पे 96 है इसके अंदर पेज। इसी के अंदर अभ्यास प्रश्न पत्र है, मॉडल उत्तर के तौर पे आपको दिया गया है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस के लिए, वो दिया गया है इसमें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। ये कबीर के जो भी रहे हैं विषय सूची के अंदर, कबीर का जो भी कहानियाँ रही हैं, बाकी सारी चीज़ तुलसीदास है, बिहारी हैं, उन सब की कहानियाँ दे दी गई हैं, और उनके जो भी है मॉडल आंसर दे दिए गए हैं कि आप प्रैक्टिस करके आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। पेज 172 है, और पेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने जिस तरीके से पेज बनाया है। हिंदी साहित्य व्याख्या 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 की ये बुक है, भाग 1 है हिंदी साहित्य का। और अब हम आपको दिखा देते हैं कि विषय सूची के अंदर में ये दिए हुए हैं इनके, जो भी व्याख्या करते हैं आप, क्योंकि व्याख्या से हर बार
हिंदी साहित्य का मेन पोर्शन व्याख्या माना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप तैयारी करते हैं इस बुक के माध्यम से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। व्या ये हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र खंड 1 का है और हिंदी भाषा और नागरिक लिपि की इतिहास कि आप कैसे इस चीज़ को मतलब हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास से जानते हैं हम भी। तो ये विषय सूची है, इसके ये दिए हुए हैं कि हिंदी भाषा जो भी है, हिंदी शब्द